यस। हाँ जी मैम, दिखा था। यस मैम। इस चीज को जो है आज हम बहुत ध्यान से समझेंगे। यही एक हमने जब इसको समझ लिया ना, तो ये हमारे को एक बड़ी हेल्प करेगा। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप सब अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं अब म्यूट नहीं कर पाऊंगी। हम आज बड़े प्यार से भगवत गीता के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करेंगे। हम सब ने ये तो समझा हुआ है कि हाँ, महाभारत में कृष्ण और अर्जुन का जो आपस में उनका कॉन्वर्सेशन हुआ, वो हम अपना भगवत गीता में उसको लेके चलते हैं। लेकिन जो भगवत गीता है, इसकी जो कहानी है, ये जो कृष्ण और अर्जुन का जो कॉन्वर्सेशन हुआ है, उससे ये पिछले 3 जनरेशन की ये कहानी आती है। हमारे को इसको एक सिंबॉलिक फॉर्म में समझना है, क्योंकि गुरुजी ने हर करेक्टर को ये बताया है कि वो हमारे अंदर क्या रोल, क्या गुण, क्या इमोशंस वो पैदा करता है। तो हमें सबसे पहले ये पूरी 3 जनरेशन का जो एक बेसिक नॉलेज है वो हमारे पास होनी चाहिए। तो सबसे पहले गुरुजी ने बताया इसमें कि जो शांतनु थे, जो हम मान के चलें कि जो सबसे पहले जो मेन किंग थे, वो शांतनु जी थे। शांतनु जी की 2 रानियां थी। एक गंगा, जिसके बारे में हमें मालूम है कि उन्होंने मतलब 8 बेटों को जन्म दिया था। और उन्होंने क्या किया था, जो पहले 7 बच्चे थे, जब उनको जन्म देती थी वो उनको गंगा जी में बहा देती थी। तो जब उनका 8वां बेटा हुआ, तो उनके पति यानी कि शांतनु जी ने उनसे बहुत प्लीड किया कि प्लीज इसको आप नदी में मत बहाओ। तो वो एग्री कर गए कि ठीक है, मैं इनको नहीं बहाऊंगी। लेकिन फिर गंगा ने क्या किया था, उन्होंने खुद को, अपने आप को जो है वो नदी में अपने आप को जैसे बोलेंगे इमर्स्ड उन्होंने कर दिया था। तब शांतनु ने क्या किया था, उन्होंने अपनी सेकंड शादी करी। जिससे उन्होंने अपनी सेकंड शादी करी थी, उनका नाम क्या था, उनका नाम सत्यवती था। सत्यवती से उनको 2 बेटे हुए थे, एक चित्रांगन बोलते हैं और एक विचित्र वीर्य, ये 2 बच्चे थे। लेकिन इन दोनों बच्चों की ही डेथ हो गई थी। मतलब ये इनके कोई बच्चे नहीं हो पाए थे, और इनकी जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। जो चित्रांगद था, वो तो बहुत ही यंग एज में एक लड़का सा था, तभी उनकी जो है वो डेथ हो गई थी। और जो विचित्र वीर्य था, उसकी 2 रानियां थी, अंबिका और अंबालिका। लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। अगर हम थोड़ी सी कहानी सत्यवती की समझें, तो जो सत्यवती थी, अगर थोड़ा किसी को ध्यान भी हो, वो एक फिशरमैन की बेटी थी। और उनके ऊपर ना एक कर्स थी, उनसे इतनी गंदी स्मेल आती थी फिश की, कि शादी करना तो दूर, कोई भी उनके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। आई रिक्वेस्ट एवरीवन, प्लीज कीप योरसेल्फ म्यूटेड जी, प्लीज। क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ तो मैं म्यूट नहीं कर पाऊंगी। प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें, आप अपने आप को म्यूट रखिए। तो उनसे इतनी स्मेल आती थी कि कोई उनके पास खड़ा भी नहीं हो सकता था। तो उन्होंने बड़ी दुहाई करी, बड़ा मतलब वो परेशान रहती थी। तो एक साधु थे पराशर, उन्होंने उनको ये ब्लेसिंग करी, जिससे उनको एक पुत्र भी हुआ था, जिनका नाम व्यास है। और साथ ही उन्होंने ये बोल दिया था कि अब इसके बाद आप इतनी ब्यूटीफुल हो जाएंगी, और आपसे इतनी मतलब अच्छी फ्रेग्रेंस आया करेगी। तो इस बेसिस के ऊपर हम क्या कहेंगे कि सत्यावती के 3 बच्चे हुए। एक व्यास हुआ, जो उनका पराशर जो सेज थे उनके थ्रू हुआ। और 2 बच्चे थे जब उनकी शांतनु से शादी हुई, तब हुए। तो हम ये बोलते हैं कि जो व्यास जी थे वो हाफ ब्रदर थे विचित्र वीर्य के। क्यों? क्योंकि चित्रांगद की तो बहुत यंग एज में डेथ हो गई।
अब जब विचित्र वीर्य की भी डेथ हो गई, तो अब क्या हुआ? सिंहासन किसको दिया जाएगा? सिंहासन किसको दिया जाता था? राजा है, उसके बच्चे हैं, फिर आगे उनके बच्चों को। अब उनके तो बच्चे नहीं थे, तो अब क्या किया जाए? ये तो फिर उनको लगा कि सारी ही जो हमारी प्रॉपर्टी है वो तो चली जाएगी, अब क्या किया जाए? तब ये डिसीजन लिया गया कि जो व्यास जी हैं, क्योंकि वो उनके हाफ ब्रदर हैं, तो उनसे जो है, जिसको कि हम प्रोजनी बोलते हैं, उस बेसिस के ऊपर जो अंबिका और अंबालिका हैं, लाइक उनको बेबी दिया जा सकता है। तो जब ये डिसीजन लिया गया कि ऐसा किया जाएगा, तो सबसे पहले तो व्यास जी को इस चीज के लिए बहुत प्रिपेयर किया गया। जब वो इस चीज के लिए एग्री हुए, तो जो अंबिका थी, उसके अंदर भय रहा, उसके अंदर बहुत डर रहा, मतलब उनको ये चीज जो थी वो उनको डर में ले गई, तो उसके अंदर डाउट रहा। तो अंबिका किसको रिप्रेजेंट कर रही है? एक नेगेटिव एनर्जी, मतलब एक डाउट में वो रही। लेकिन जो बालिका थी, वो जो थी, वो पॉजिटिव वे के अंदर ही रही। तो जब उनके बच्चे हुए, तो अंबिका जो थी, वो उस मोमेंट पे बहुत डर में थी, वो बहुत भय में रही थी। तो उनका जो बेटा पैदा हुआ धृष्टराज, वो ब्लाइंड थे, वो ब्लाइंड पैदा हुए। और यहाँ पे एक बात और जो है, जो व्यास जी थे, वो बहुत ही बड़े एक संत थे। उनके पास इतनी पावर थी कि उन्होंने ये कहा था कि अंबिका और अंबालिका जस्ट मेरे सामने खड़ी होंगी, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से उनको देखूंगा, और जो है वो प्रेग्नेंट हो जाएंगी। तो जो अंबिका थी, वो डर गई, उसने आंखें बंद कर ली थी। तो इसीलिए जब उनका बेटा जो पैदा हुए थे, धृष्टराज जब पैदा हुए, तो वो ब्लाइंड थे। और अंबालिका से पांडु जो था, उसने जन्म लिया। और जो धृष्टराज थे, हमें इतनी स्टोरी अब हमें मालूम है कि उनकी शादी गंधारी से हुई थी। और गिंधारी ने जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि मेरा हस्बैंड ब्लाइंड है, तो उन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी, और उन्होंने कहा था कि मैं जीवन भर ये पट्टी जो है अपनी आंखों से नहीं उतारूंगी। और उनके, हमें मालूम है, दुर्योधन और 99 उनके जो है वो, और लाइक उनके बेटे हुए थे, 100 जो हम कौरव बोलते हैं। और धृतराष्ट्र की ही सेकंड वाइफ जो थी, वो वैश्या थी, और उनसे उनका एक जो पुत्र था युयुत्स, वो एक बच्चा उनका पैदा हुआ था। उधर ही जो पांडु थे, पांडु की भी दो बीवियां थी। जो पहली वाइफ उनकी थी, वो कुंती थी, वो वासुदेव जी की सिस्टर, यानी कि वो जो कृष्ण के पापा वासुदेव है, वो उनकी बहन थी। और दूसरी जो उनकी वाइफ थी, वो माद्री थी। इनको भी, पांडु को क्या हुआ था कि एक बारी गलती से, एक्सीडेंटली, इनसे एक संत की, एक साधु संत की हत्या हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पांडु को कर्स दे कर दिया था कि जब भी तू किसी फीमेल को, अपनी वाइफ को, किसी को भी तू हक करने के लिए भी अगर जाएगा, तो उस औरत की डेथ हो जाएगी। क्योंकि जब उन्होंने उस साधु को तीर मार दिया था, उस समय वो अपनी वाइफ के साथ अपने मोमेंट में थे, तो उन्होंने इनको गुस्से में ये श्राप दे दिया था। अब वो सोच में पड़ गए पांडु कि भाई मेरी तो दो बीवियां हैं, लेकिन भाई मैं, मेरा तो कभी बच्चा होगा नहीं, मैं हमेशा चाइल्डलेस रहूंगा। लेकिन जो कुंती जी हैं, उन्होंने पांडु को शादी से पहले ये बात बताई थी कि मुझे बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ मुझे बहुत मिराकुलस पावर मिली हुई है, मैंने बहुत ही डिवोशनल वे में सर्विस करी हुई है। तो एक साधु संत ने मेरे को 5 मंत्र दिए थे, और उन्होंने कहा था कि आप इस मंत्र जो है, ये 5 समझो देवताओं से रिलेटेड है, और जब आप चाहो आप इसको इन्वोक करेंगी, तो आपको जो है वो बेबी हो सकता है। तो जब पांडु ने
कुंती को ये बात बोला कि आप अपने उस मंत्रा को इन्वोक कीजिए, तो सबसे पहले उन्होंने धर्मदेव को इन्वोक किया था। तो उनके जो है पुत्र पहला पैदा हुआ था, बेटा उनका, जिनको कि युधिष्ठिर कहते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने वायुदेव को इन्वोक किया था और उनसे भीम पैदा हुए थे। फिर उन्होंने इंद्रदेव को इन्वोक किया था, तो उनको अर्जुन पैदा हुए। पांडु ने कहा कि यदि, कुंती को बोला कि यदि आप अपने वो दो मंत्र माद्री को बता दोगे तो उसको भी बेबी हो जाएगा। तो इसके ऊपर कुंती ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं करी और उन्होंने वो जो दो मंत्र थे वो उनको बता दिए। तो जब वो मंत्र माद्री को पता चले तो उन्होंने, इनको हम ट्विन देवता बोलते हैं, अश्विन जी को उन्होंने इन्वोक किया। इसीलिए उनके ट्विन बच्चे पैदा हुए थे, नकुल और सहदेव। ये दो बच्चे उनके पैदा हुए। अब ये जो पांच पांडव इधर हुए पांडु के, और उधर हमने देखा कि वहां पे 100 कौरव हो गए हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई सब इकट्ठी हुई, तो द्रोणा जी के पास इनकी हुई। जो अर्जुन थे वो बचपन से ही बहुत, मतलब एक प्रिय कहते हैं ना स्टूडेंट थे, और उनकी अचीवमेंट बड़ी अच्छी होती थी, उनको बहुत प्रेज मिलती थी। तो जो कौरव थे वो इस बात से बहुत चिढ़ते थे। तो बचपन से ही आप इसको बड़े ध्यान से समझिए, बचपन से ही उस अपब्रिंगिंग में ही द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य होने की वजह से, उनकी तारीफ होने की वजह से कौरवों और पांडवों के अंदर कहीं ना कहीं पे एक 어, जेलसी का भाव 바로 रहता 죽었구나. था। 그거다. मैं एक काम करती हूँ, हम में से कोई और है जो लैपटॉप पे है, या जिसको मैं को होस्ट बना दूं, अगर वो कोई बोले तो उसको म्यूट कर सके। प्रियंका, आपसे हो जाएगा? मैं आपको, यस मैम। ठीक है, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ क्योंकि फिर मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी लिंक को। क्योंकि ये एक बेस है, ये हमें पता होना चाहिए मेन चीज कि हम कर क्या रहे हैं। तो देखिए बचपन से ही उन लोगों के अंदर जो है थोड़ा सा ये भाव आना शुरू हो गया था। अब जैसे जैसे वो बड़े हुए, तो एक राजा थे द्रुप, जिनकी बेटी थी द्रौपदी। उन्होंने एक स्वयंवर रचा, जिसमें आपको मालूम ही है वो एक तीर उसको उठाना था, और उन्होंने एक कंसील्ड वे में टारगेट रखा था कि वहां पे अगर वो तीर जाएगा तो वो जो शादी है वो मेरी बेटी से हो जाएगी। और वो कौन कर पाए? वो अर्जुन कर पाए। तो जब ऐसा हुआ, और जब ये पांडव पांचों अपने घर आए, तो उन्होंने, उनके आने से पहले उनकी माँ को ये पता चल गया था कि ये कहीं गए और कुछ जीत कर आए हैं। तो जब उन्होंने अपनी माँ को बताया कि देखो हम क्या आए हैं, तो उनकी माँ ने समझा वही जैसी कोई वेल्थ जीत कर आए हैं, तो उन्होंने तुरंत क्या बोल दिया कि आप सब इसको इक्वली शेयर करो। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे ये वेल्थ नहीं है, ये तो द्रौपदी है, लेकिन उन्होंने अपने माँ की कही बात को इतना सम्मान दिया कि वो द्रौपदी ही उन पांचों भाइयों की वाइफ बनी। और सबसे उनको एक एक बेटा उनका सबसे हुआ। अब क्या होने लगा कि जो कौरव और पांडव थे, अब किंगडम के ऊपर, राज्य के ऊपर उनका बहुत लड़ाई हुआ। दुर्योधन को ये चीज रहती थी कि ये हमें ही लेना है, और हमें मालूम है उन्होंने कैसे यू नो बड़ी कनिंग स्कीम करी थी, वो शतरंज की गेम जिसमें वो शगनी मामा थे। तो चिटिंग करके किसी भी तरीके से उन्होंने युधिष्ठिर का सारा राज्य, उसके भाई और इविलली उनकी वाइफ, उन्होंने उस चीज को भी हरा दिया। और उनको क्या बोला गया था? 12 साल आप जो है जंगल में रहेंगे और 1 साल आप अज्ञातवास में रहेंगे। उसके बाद यदि आप जीवित बच गए, आप वापस आएंगे, तो मैं आपकी, मतलब पूरे राज्य में मैं आपका नीडल तक भी नहीं, सुई भी नहीं रखूंगा, और मैं क्या करूंगा,
मैं ये सब आपको वापस कर दूंगा। और जब वो अपना अज्ञातवास काट कर आए तो अब ये तो पीछे हट गए। दुर्योधन बोले कि नहीं, मैं तो राज्य वापस नहीं करूंगा। तो अब क्या होने लगा, वो बोला कि मैं तो आपको एक सुई तक भी नहीं दूंगा। तो अब उन लोगों में क्या होने लगा, उनमें डिसएग्रीमेंट होने लगा। तो अब ये चीज निश्चय हो गई कि अब तो इनमें वॉर होगी होगी। तो जो अर्जुन थे पांडव की तरफ से और उधर से दुर्योधन कौरवों की तरफ से, अब वो गए कृष्ण जी के पास। अब ये स्टेप ध्यान से सुनिए। जब वो कृष्ण जी के पास गए तो वो जैसे अपने शैया के ऊपर वो आंखें बंद करके लेटे हुए थे। तो जहां उनका सिर था उस तरफ के पीछे के जगह पे सिंहासन पे दुर्योधन जाके बैठ गए। लेकिन अर्जुन ने देखा कि कृष्ण जी तो सो रहे हैं, तो वो हाथ जोड़ के उनके पैरों के पास ही खड़े रहे। जब कृष्ण जी की नींद पूरी हुई, उन्होंने आंखें खोली, तो उन्होंने अपने सामने किसको खड़े देखा? अर्जुन को। तो उन्होंने कहा, आप पहले बताओ, आप किस लिए आए हो? तो देखिए यहाँ पे विनम्रता और मैनर्स जीते। उन्होंने उनसे पूछा, आप बताओ आप किस लिए आए हो? तो जब इस बात को बताया गया तो कृष्ण जी ने कहा कि देखो भाई, तुम में से एक मेरी पूरी आर्मी ले ले और दूसरे की तरफ सिर्फ मैं होऊंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। मैं तो मतलब किसी भी तरीके का शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। तो अर्जुन ने कहा कि हाँ, आप मेरी तरफ खड़े हो। तो दुर्योधन तो बड़ा खुश हुआ कि मुझे तो ये भाई इतनी ज्यादा जो है, वो मेरे को तो कृष्ण की आर्मी मिली है, वो कहाँ किससे हारेगी। तो कृष्ण भगवान जी ने क्या किया है, एक मीडिएटर की तरह उनका जो डिस्प्यूट था उसको पहले दूर करने की कोशिश करी। लेकिन जब वो नहीं हुआ, तब क्या हुआ, तब वो युद्ध हुआ। और फिर उस युद्ध से जो लर्निंग निकली है, वो लर्निंग किसके लिए निकली है? वो लर्निंग निकली है हमारे लिए। आप गुरु जी का इंटरप्रिटेशन ध्यान से सुनो। गुरु जी कहते हैं कि ये जितनी भी हम यहाँ पे इसको समझेंगे, ये हम एलिगोरिकली समझेंगे, यानी कि सिंबॉलिक वे में समझेंगे कि शांतनु किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। शायद शुरू में एक दो बारी आपको ये सुनने में और समझने में हल्का सा मुश्किल लगेगा। क्यों? क्योंकि हमने भगवत गीता को कैसे पढ़ा और समझा है? बॉडी लेवल के ऊपर। अब हम इसको एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर समझने लगे हैं। लेकिन डोंट वरी, आप दो तीन बार जब इसको बार बार सुनेंगे और समझेंगे, तो ये धीरे धीरे आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं जो शांतनु है, वो किस चीज के सिंबल के बारे में बता रहे हैं? हमने देखा कैसे शांतनु के आगे बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर हमने देखा पांडव और कौरव जिनके बारे में हमने, फिर हमें नॉलेज है, थोड़ा बहुत हम लोग समझते हैं। वो कहते हैं शांतनु से कौरव पांडव तक जाना, ये स्टेप टू स्टेप कैसे ये चीज उनकी डिसेंट हुई है। किस चीज की? यूनिवर्स की। जो प्योर चेतना थी, वो कैसे धीरे धीरे हम इंसान बने, और फिर धीरे धीरे आज कहते हैं ना, परमात्मा, आत्मा और मैटर, ये चीजें कैसे बनी, ये हमारे को यहां से समझ आता है। हमको ये समझ में आता है कि जो मेन, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जिसको आप पर ब्रह्मा, परमात्मा, प्योर कॉन्शियसनेस, आप उसको कुछ भी बोलिए, वहां से किस तरीके से हम इंसान और फिर हमारी ईगो कॉन्शियसनेस जो है वो उतरती है, वो बनती है। तो गुरुजी ने बड़े प्यार से इस चीज को समझाया कि शांतनु को हम पर ब्रह्मा बोलेंगे। अब हम लोग पता क्या करने लग जाएंगे, हम लोग कहेंगे, अरे पर ब्रह्मा, शांतनु थोड़ी ना पर ब्रह्मा था। अगेन, क्यों? दिस इज द वे वी हैव बीन प्रोग्राम्ड। हम बॉडी लेवल से इसको देखेंगे। आप फिर ध्यान से सुनिए, जो हम ये गीता का ज्ञान समझने लगे हैं, ये बाहर का युद्ध नहीं है, ये बाहर का कॉन्वर्सेशन नहीं हम समझने लगे। हम क्या समझने लगे हैं कि हमारे ही अंदर जो स्पिरिट है, जो परमात्मा है और जो आत्मा है, उसके अंदर लड़ाई कैसे होती है, कैसे हम लोग ईगो कॉन्शियसनेस पे चले जाते हैं।
कैसे हम धीरे धीरे अपनी चेतना को एक्सपेंड करके हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को फिर से अचीव कर सकते हैं। तो इस रेफरेंस को दिमाग में हमेशा रखिए। तो उन्होंने क्या बताया कि शांतनु क्या है, वो पर ब्रह्मा है, दैट इज द फादर ऑफ क्रिएशन है। वो ऐसा सोर्स है जो कभी बदलेगा नहीं, और वो क्रिएशन की एसेंस है, उसके बिना कुछ भी क्रिएट हो ही नहीं सकता है। फिर उन्होंने धीरे धीरे बताया कि शांतनु को अब समझने के लिए हम क्या बोलेंगे, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये हमारी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है। धीरे धीरे इस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस का जैसे दुनिया बनी, तो उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आया, इंटेलिजेंस आई और क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स आया। इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता आई, चैतन्य आया। वो कहां से, वो गंगा रिप्रेजेंट करती है उस चीज को। और सत्यवती किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स को। क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स को वो कर रही है। जैसे कि उसको हम प्रकृति भी बोलेंगे, ठीक है, और उसको हम बुद्धिमत्ता बोलेंगे। तो जो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट, जो भी समझ लीजिए पहले चेतना थी, वो बिल्कुल शांत चेतना थी, उसमें से सबसे पहले क्या निकला, उसमें से कॉन्शियसनेस, बुद्धिमत्ता निकली। और फिर उसमें से क्या निकला, उसी में से नेचर निकला, क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स निकला। अब मैं इसको यूं समझाती हूँ कि जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था वो एकदम शांत था, हम सब एक एनर्जी है, हम चेतना है। तो वो जो कॉन्शियसनेस थी वो एकदम शांत थी। उसके अंदर एक विचार आया था, वाइब्रेशन आई थी, साउंड आई थी, फिर लाइट आई थी। तो वही चीज यहाँ पे समझाने के लिए गुरुजी ने बताया कि शांतनु को हम जो है पर ब्रह्मा लेंगे, गंगा को हम एज इंटेलिजेंस लेंगे, और सत्यवती को हम क्रिएटिव वाइब्रेटरी फोर्स के रूप से हम लेंगे। तो जो गंगा है, अगर हम उनका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बोले तो वो क्या है, चैतन्य, दैट इज चेतना, दैट इज कॉन्शियसनेस। और इधर जो हम क्रिएटिव वाइब्रेटरी ले रहे हैं वो क्या है, महाप्राकृति। आपने भगवत गीता में बहुत बारी सुना होगा महाप्राकृति। तो वो हम यहाँ पे इस रेलिवेंस में उनको लेके चलेंगे। और गंगा के 8 बेटे हुए थे, उनको पता है हम क्या बोलते हैं, कुटस्थ चैतन्य, दैट इज वेयर वी पुट बिंदी। यहाँ की जो तो हमारी चेतना होती है, ये हमारा एक यूनिवर्सल अनचेंजेबल स्पिरिट है, जो हर जगह एक ही तरीके से शाइन करता है। हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं, हम धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस बढ़ती है, अपग्रेड होती है। फिर हम लोग जब कुटस्थ के ऊपर पहुंच जाते हैं, तब कहीं जाके अगर हम कहें तो हम क्राउन चक्र या कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक जा पाते हैं। आई नो ये भी पहली बार जो लोग सुन रहे हैं उनको थोड़ा सा वो लग रहा होगा, बट प्लीज बी फ्लेक्सिबल, जस्ट उसको सुनिए, कुछ ना कुछ ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो हम आगे गुरुजी की इसको लैंग्वेज को हम कैच ही नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये हमारा कुटस्थ चैतन्य आता है। जो गंगा का जो लास्ट जो 8वां पुत्र था, जिनको शांतनु ने बोला कि नहीं प्लीज इसको आप पानी में मत बहाइए, तो वो क्या बने, वो आप हमें मालूम है, वो भीष्म पितामह जिनको हम बोलते हैं, वो भीष्म बने थे। और वो किस चीज को शो करते हैं, वो शो करते हैं यूनिवर्सल ईगो को, अहंकार को। वो उस चीज को जो है शो करते हैं। फिर गुरुजी ने इसके अंदर कुछ चीजें खास बताई हैं। गुरुजी कहते हैं ये जो पांडु हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है बुद्धि को। एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अवर बुद्धि एंड मन, दैट इज माइंड। माइंड और इंटेलेक्ट, मन क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों के ऊपर होता है। हम जब कोई काम मन से करते हैं, जो मैंने देखा, जो मैंने सुना, जो मैंने महसूस किया, मैं उसके ऊपर कर रही हूँ। अब इस बात की गारंटी नहीं है कि जो मैं देख रही हूँ, जो मैं सुन रही हूँ, वो सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो भी सत्य नहीं होता है, राइट। बुद्धिमत्ता क्या होती है, बुद्धिमत्ता वो होती है
जो सेंसेस के ऊपर, जो हमें देख रहा है, सुन रहा है, जो उसके ऊपर डिसीजन नहीं लेती है, जो इंटेलेक्ट लेवल पे डिसीजन लेती है, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी होती है, क्या सही है, सत्य क्या है, वो ट्रुथ के साथ चलती है, वो सेंसेस के साथ नहीं चलती है। तो